हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 105। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 105। क्या डेट है? 10 नवंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। सॉल्व सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाव का उपयोग करके सरल दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करें। और आज का हमारा टॉपिक है दादाजी का जन्मदिन। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो शुरू करें। ओके, आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है, यानी एक बच्ची है शालिनी, आज उसके दादाजी का जन्मदिन है। शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाजार से सजावट का सामान लाई है। शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होगी? अंदाज़ा लगाकर लिखिए। तो बताइए क्या क्या सामान लेकर आई होगी? जैसे कि गुब्बारे लेके आई होंगी, गुब्बारे। और क्या लाई होगी? और लाई होंगी फूल, ठीक है, फूल और बर्थडे कैप, और भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वो कितने साल के हो गए हैं। दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र 75 साल है। शालिनी बोली, 75? आप तो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। आपके जन्मदिन के केक पर 75 मोमबत्तियां कैसे लगेंगी? सभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे? नहीं। अगर नहीं तो आपके अनुसार दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होगी? तो बताइए। शायद 100 साल, या 101, या 105, या 107, है ना? तो आप सोचिए कितनी होगी। तो बच्चों, इस समय दुनिया में जो सबसे ज़्यादा उम्र है वो केन तनाका की है और वे 117 साल के हैं। वे अपने परिवार के साथ जापान में रहती हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं, बूढ़े इंसान, वो हैं केन तनाका, जो जापान की हैं और वो 117 साल की हैं। तो आपकी उम्र कितनी है? आपको अपनी उम्र बतानी है। माना आपकी उम्र है 8 साल, तो यहाँ आप लिखेंगे 8 साल, ठीक है। अगर आपकी उम्र है 9 साल तो आप 9 साल लिखेंगे। अगर आपकी उम्र है 10 साल तो आप 10 साल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, जरा बताइए तो केन तनाका और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है? तो आपको क्या करना है, आपको पहले केन तनाका की उम्र लिख लेंगे यहाँ पर, फिर आपको लिखनी है अपनी उम्र, और इसको हम कर देंगे माइनस, यानी घटा देंगे। केन तनाका की उम्र में से आपको अपनी उम्र घटानी है। तो चलिए घटाइए। 7 में से 8 नहीं जाते, इसलिए हमने यहाँ पे हाथ से ले लिया है। यहाँ पर हो गए 17। 17 में से 8 गए तो कितने बचे? 9। यहाँ रह गए 0 और 1, यानी 109, ठीक है। तो केन तनाका और आपकी उम्र में 109 साल का अंतर है। 109 साल का अंतर, ठीक है। तो ये आप अपनी उम्र का पता लगाकर लिख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपकी उम्र और केन तनाका की उम्र में से आपको अपनी उम्र घटानी होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछकर लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मम्मी की उम्र, यहाँ पर आपकी जन्म तिथि मम्मी की, यहाँ पर उनकी उम्र लिखनी है, यहाँ पर पापा की, और यहाँ पर उनकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर उनकी उम्र लिखनी है।
यहाँ पर आप अपने दादा की उम्र भी लिख सकते हैं, दादी की भी। अगर आपके पास छोटे भाई बहन हैं आप उनकी उम्र लिख सकते हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर आपको उनकी उम्र लिखनी है, ठीक है। जैसे माना आपकी मम्मी की उम्र होगी 1 जनवरी 1982, ठीक है, 1982। तो यानी उनकी उम्र हो गई 38 साल। यानी आपकी मम्मी की हमने मान लिया है मम्मी की उम्र है 38 साल, ठीक है। ठीक से लिखते हैं 1/1/1982 यानी 1 जनवरी 1982, तो वे हो गई 38 साल की। पापा की उम्र हमने समझा कि पापा की उम्र है 1 जनवरी 1980, तो वे हो गए 40 साल के, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने भाई जिसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी, लगा लीजिए। माना वे हैं 25 जनवरी, 25 फरवरी, कुछ भी लगा लीजिए, 25 फरवरी जो भी। तो आप पूछ के भी लिख सकते हैं 2010। तो भाई की उम्र कितनी हो गई, 10 साल, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहन जो इसके डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। माना डेट ऑफ बर्थ है बहन की 30/9/18, तो माना वो हैं 2 साल की, छोटी बहन 2 साल की है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपके घर में किस सदस्य की सबसे ज़्यादा उम्र है, तो वह किसकी है, पापा की, जो 40 साल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पापा। फिर नेक्स्ट देखिए आपके पापा और मम्मी की उम्र में कितने अंतर है। तो पापा की उम्र कितनी थी, 40, मम्मी की थी 38। तो 40 में से अगर हम 38 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, ठीक है। यानी 2 साल का, 2 साल का अंतर। ये मैं अपने एज्यूम से आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। आपको अपने मम्मी पापा की उम्र पूछनी है अच्छे से और उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। फिर नेक्स्ट है, आपको क्या लगता है यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें तो क्या वे जोड़ केन तनाका की उम्र से ज़्यादा हो जाएगा, पता लगाइए। तो आपको बताइए, आप सभी अपने परिवार के सदस्यों की उम्र जोड़ें। जैसे कि पापा की कितनी थी, 40, मम्मी की थी 38, भाई की थी 10, बहन की थी 2। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 2 10 की 0, हासिल को 1, 4, 3 7 और 1 8 और 1 9, तो ये हो गए 90 साल, तो जो केन तनाका की उम्र से कम है, ठीक है। तो आप सभी अपने घर के सदस्य की जन्म तिथि और उनकी उम्र का पता लगाइए और अंतर देखिए, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, डियर चिल्ड्रन डू यू नो, प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं, द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द 10th of November एवरी ईयर। विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए दुनिया भर में हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को हर साल। वर्ल्ड साइंस डे वाज proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001। विश्व विज्ञान दिवस को 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक संगठनों द्वारा घोषित किया गया था एंड वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2002 और 2002 में पहली बार मनाया गया था। और जो इस बार की थीम फॉर 2020 यानी 2020 का जो विषय है वह साइंस फॉर द विद सोसाइटी इन डीलिंग
विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक, यानी ग्लोबल कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए समाज के साथ विज्ञान। ठीक है। तो नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि घर के बुजुर्गों को जीवन का बहुत अनुभव होता है। हमारी छोटी बड़ी परेशानी का समाधान उनके पास हमेशा मौजूद होता है। बातचीत के द्वारा हम उनके अनुभवों को साझा कर सकते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो सभी बच्चे को क्या करना है? सभी बच्चों को, पेरेंट्स को मास्क पहन के रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।